अब है 27। 27 में देखिए 1 2 है, ये तीसरा है, 1 2 है, तो यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें 2 होगा। और इस तरह का होगा तो इस तरह का ये है, 1 2 है, बीच में काला है, इसमें भी काला है, तो इसमें ये बनेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों सेम है, तो इसमें इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, तो ऐसा आकृति किस में है? तो देखिए ऐसा आकृति डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। 29 में ये प्लेन है और ये काला है, तो इसमें ये काला है, तो ऐसा डिजाइन इसमें प्लेन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये सादा रहेगा सफेद, तो ऐसा चित्र इसमें है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब है 30। ये दोनों समान है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है, तो यहाँ पर जो चित्र होगा इसके समान होगा, तो इसके समान किस में है? बी में है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब है 31। 31 में देखिए इसमें और इसमें वर्ग है और वर्ग छायांकित है, और इसमें प्लस का साइन है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें फिर प्लस का साइन होगा, तो प्लस का इसमें सब में तो नहीं है, ये वर्ग है, 2 वृत्त है, प्लस है, तो इसलिए इसका आंसर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब है 32। 32 में ये इसका यहाँ उल्टा है, ये इधर है और इधर आकर के इसका उल्टा हो गया है, तो इसी तरह से ये है, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ये नीचे था तो इसमें ऊपर आ गया है, ये बाईं ओर था, इसमें ये दाहिनी ओर है, तो इसमें ये क्या है? दाहिने ओर है, तो जो अगला चित्र होगा वो बाएं ओर होगा, जैसे ये ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पर बनेगा, ये बाएं हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा चित्र सी में है, इसका आंसर सी होगा। 33। ये दोनों सेम है, पर ये ऊपर की ओर है और इसमें ये नीचे की ओर है, तो इसमें ये नीचे की ओर है, तो इसमें जो होगा ऐसा आकृति यहाँ बनेगा जो कि ये ऊपर की ओर होगा, ये नीचे है, ये ऊपर है। श्रृंखला तो इसका आंसर 1 से 50 तक 33। तो 33 का बना चुके हैं, सी 51 से बना। अब 34 है। 34 में यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है और इसके चारों तरफ वृत्त है और यहाँ ये खाली है, तो आगे जो होगा वह इसके अंदर होगा, इसी के अंदर में वृत्त है, ये जो साइन है इसके इस अंदर में यहाँ वृत्त बना हुआ है, तब इसके अंदर में यहाँ ऐसे होगा, बना हुआ होगा और इसके अंदर में वृत्त बना होगा, तो ऐसा डी में है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ये 35 है। 35 का आप देखिए इसमें कैसा आकृति लगेगा, तो इसमें इधर से ये होगा और इसमें यहाँ से ये होगा, तो ऐसा, और ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा आकृति ए में है, इसका आंसर ये होगा। अब है 36। 36 में यहाँ पर कौन सा आकृति इसके समान है, तो देखिए इसके समान आकृति बी होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 37। 37 में ये वृत्त के अंदर त्रिभुज है और यहाँ त्रिभुज के अंदर वृत्त है, तो यहाँ फिर क्या है, यहाँ एक त्रिभुज ऐसे है और दूसरा त्रिभुज इसका ऐसे है, तो ये इसका उल्टा हो गया है, तो यहाँ फिर उल्टा हो जाएगा, तो ये पहले ऐसे उल्टा हो जाएगा एक त्रिभुज, फिर
जो दूसरा है वो इसका उल्टा होगा, इसमें नीचे आधार है तो इसमें ये नीचे आधार हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा चित्र डी में है, तो इसका उत्तर डी होगा। अब है 38। 38 में देखिए, यहाँ है 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 1 2 3, तो अगला जो चित्र होगा उसमें 2 होगा। तो उसमें भी एक बड़ा छोटा बड़ा इस तरह से है, तो इसमें 2, इसमें भी और इसमें भी है, तो इसमें दोनों बराबर है और इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब है 39। 39 में ये है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुज है, वर्ग है, और यहाँ वृत्त और वृत्त प्लस है, तो यहाँ त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त हट गया है, और इसमें से भी वृत्त, यहाँ से भी वृत्त हटा हुआ है और यहाँ से ये वृत्त हटा हुआ है। तो इसी तरह से इस यहाँ त्रिभुज है, ये दोनों सेम था, वृत्त दोनों सेम है, जो अलग है ये तीनों आकृति अलग है, तो तीनों यहाँ रह गया है, और जो दो सेम था वो हट गया है। तो इसी तरह से अब इस चित्र में ये दोनों अलग आकृति है, तो ये दोनों रह जाएगा, और ये दोनों आकृति सेम है तो ये दोनों हट जाएगा। तो ये दोनों आकृति किस में है? डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इस आकृति में देखिए, 1 2 है, तो यहाँ 2 है तो इसके इधर 3 हो जाएगा, तो 3 एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो ऐसा आकृति किस में है? ऐसा आकृति ए में है, इसका आंसर ए होगा। अब 41 का, अब 41 का देखिए, इसका आधार इधर है तो इसका आधार इधर आ गया है, और इसका फिर नीचे है, तो यहाँ जो चित्र आएगा ये फिर इसका आधार ऐसे हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो ऐसा आकृति, सॉरी एक तरफ सीधा है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। अब सही हुआ, गलत हो गया था, ये नहीं है। तो ऐसा चित्र ए में है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 42 में देखिए, ये एक वृत्त है तो यहाँ 2 वृत्त है, तो यहाँ एक वर्ग है तो यहाँ पर 2 वर्ग हो जाएगा, तो 2 वर्ग ए में है, तो इसका आंसर ए होगा। 43 है, तो 43 में ये है और ये है, दोनों ये वर्ग है, और ये भी वर्ग को थोड़ा ये झुका हुआ है, सारे भुजा को थोड़ा अंदर फिर बाहर लाया है। दूसरी तरफ ये त्रिभुज है, तो जो अगला त्रिभुज होगा तो वो इसको, इस आधार को थोड़ा सा ऐसे और ऐसे हल्का करना है। तो ऐसा आकृति किस में है? डी में है, इसका आंसर डी। अब है 44। 44 में ये छोटा वृत्त है और ये इससे बड़ा है, तो फिर यहाँ त्रिभुज छोटा है तो यहाँ जो होगा सो बड़ा त्रिभुज होगा। अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ यह जो वृत्त है इससे ये बड़ा वृत्त है, तो यहाँ त्रिभुज छोटा है तो यहाँ जो होगा इससे बड़ा त्रिभुज होगा। तो यहाँ बड़ा त्रिभुज किस में है? बी में है, तो इसका आंसर बी होगा। अब है 46। 46 में वर्ग, वर्ग के बाहर एक वृत्त है और यहाँ उल्टा है, यहाँ वर्ग के अंदर वृत्त है। तो फिर इसमें देखते हैं, तो इसमें वृत्त है और यह आकृति बाहर से बना दिया है। तो अब जो अगला आकृति होगा तो इसका उल्टा होगा, तो ये अंदर चला जाएगा और वृत्त बाहर आ जाएगा, ये ऐसे अंदर हो जाएगा और बाहर इस तरह से वृत्त बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो फिर ऐसा आकृति सी में है। अब है 47।
47 में ये दोनों समान है, इससे ये थोड़ा बड़ा है। तो उसी तरह ये एक आयत है, तो इससे यहाँ थोड़ा बड़ा आयत होगा। तो इसमें आयत बी में है, तो इसका आंसर बी हो गया। अब है 48। 48 में देखिए ये है, तो ये यहाँ रखते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है, इसमें सेट करना है। तो फिर ये है, तो ये किस आकृति पर रखेंगे तो सेट करेगा। तो देखिए इसको जब इस आकृति पर रखेंगे तो फिर यह एक वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर डी। अब है 49। 49 में देखिए छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, तो यहाँ छोटा वृत्त है तो यहाँ बड़ा वृत्त होगा। तो बड़ा वृत्त सी में है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब है 50। 50 में यहाँ कौन सा डिजाइन सेट करेगा। तो यहाँ देखिए यह वाइट है, तो यहाँ ये वाइट रहेगा। उसके बाद यहाँ ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ ये ब्लैक जब कर देते हैं तो इस तरह का बन रहा है। फिर यहाँ से पहले तो इसको बना लीजिए आप ऐसे, ताकि सुविधा हो जाएगा समझने में। इस तरह से अब ये ऐसे आएगा, यहाँ ये ऐसे आ गया, फिर ये यहाँ ऐसे आ गया। तो ऐसा आकृति डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे प्रश्न संख्या 51 से।